उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी रालोसपा का विलय कर बुरी तरह से फंस गए हैं। नीतीश कुमार ने कुशवाहा को पहले जदयू में शामिल कराया, अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के बयान से साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 14 मार्च 2021 को जिस नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को दल में शामिल कराने के लिए खुद पार्टी दफ्तर में मौजूद रहे थे, पटना के जदयू दफ्तर के परिसर में कुशवाहा की अगवानी के लिए ललन सिंह, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी समेत अन्य नेताओं को लगाया गया था। कर्पूरी सभागार के बाहर कैंपस में जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री होती है, वहां इन नेताओं ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया था। करीब 2 साल बाद वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वह तो 2-3 बार बाहर छोड़कर जा चुके हैं और फिर खुद ही आए हैं। उनकी क्या इच्छा है हमको मालूम नहीं। उपेंद्र कुशवाहा पर सीएम नीतीश के इस स्तर के बयान पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथों से ठगे गए हैं। नीतीश जी चाहते हैं कि कुशवाहा समाज उन पर आश्रित रहे। इस समाज का कोई व्यक्ति कभी नेता नहीं बने, इसलिए उपेंद्र जी का यूज एंड थ्रो कर दिया गया। कुशवाहा के खिलाफ अभियान में लगी नीतीश जी की किचन कैबिनेट की चौकड़ी भी जीत गई है। गया में समाधान यात्रा पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया में खुलकर अपनी बातें रखी। उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा के नेता मिल रहे हैं, क्या लगता है कि वो भाजपा के संपर्क में है? इस पर सीएम ने तपाक से कहा कि जरा उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए ना, बतिया लेंगे। आगे कहा कि वह 2-3 बार बाहर अंदर छोड़कर आए गए हैं, फिर खुद ही आ जाते हैं। उनकी क्या इच्छा है हमको नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब है और वह बाहर है, पता चला है तो हालचाल नहीं लेंगे, लेकिन कोई बात आ रही है तो यह पता नहीं क्या बात है। वैसे तो हमको अपना अधिकार है। हाल ही में हमसे मिले थे तो पक्ष में बोल रहे थे, अगर ऐसी कोई बात है तो पूछ लेंगे। आएंगे तो हम उनसे जरूर पूछ लेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। उपेंद्र कुशवाहा 14 मार्च 2021 को जदयू में शामिल हुए थे। अपनी पार्टी रालोसपा का जदयू में विलय की घोषणा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि यह देश और राज्य के हित में है। उन्होंने कहा था कि विलय वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की मांग थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई की तरह है। मैंने व्यक्तिगत रूप से हमेशा उनका सम्मान किया है। इसके पहले वो 2013 में जदयू से अलग हुए थे और अलग पार्टी बनाई थी। साल 2014 में कुशवाहा एनडीए में शामिल हो गए थे, जबकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा को 3 लोकसभा सीटें बिहार में मिली थी और सभी पर जीत हुई थी। कुशवाहा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी बनाए गए। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 3 सीटों पर ही वो खाता खोल पाई थी। इसके बाद साल 2018 में कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए थे। बता दें कि साल 2000 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने जंदाहा सीट से ही चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। चुनाव जीतने के बाद कुशवाहा नीतीश कुमार के करीब आ गए। इसी का नतीजा था कि साल 2004 में जब सुशील मोदी लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में चले गए, तो नीतीश के समर्थन से कुशवाहा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए। इसके बाद इन्हें बिहार के भावी सीएम के कतार में भी गिना जाने लगा। 2005 में हुए विधानसभा के पहले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जंदाहा सीट से चुनाव हार गए। उस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जोड़ तोड़ करने के बाद भी कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाई। इसके बाद अक्टूबर 2005 में ही फिर से चुनाव हुए, लेकिन इस बार दलसिंहपुर सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। हार की वजह से नीतीश सरकार में इन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सका। बता दें कि 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में जदयू भाजपा की सरकार बनी। उपेंद्र कुशवाहा को इसमें जगह नहीं मिली। माना जाता है कि तभी से ही दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद कुशवाहा ने नीतीश का साथ छोड़कर एनसीपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। एनसीपी ने उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हुई हमलों की घटनाओं के बाद कुशवाहा ने एनसीपी को भी छोड़ दी। साल 2009 में कुशवाहा की फिर
से जदयू में एंट्री हुई और पार्टी ने उन्हें 2010 में राज्यसभा भी भेज दिया, लेकिन उस दौरान भी पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने के चलते उन्हें फिर से जदयू छोड़नी पड़ गई। साल 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को छोड़कर जोरदार तरीके से पटना के गांधी मैदान से नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के गठन का ऐलान किया था। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।